आप देख रहे हैं खबर भारती। में जनता के बीच भ्रम फैलाना, हमारी पार्टी हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। धन्यवाद। बिल्कुल बंद को समर्थन नहीं दिया उन्होंने। पीछे है गाड़ी। अरे हमारे और बड़े नेता, आप उनसे लीजिए इसका। दोनों की जीत पक्की है, दोनों लोगों को बधाई है। एनडीए सरकार ने दो समाज से दो लोगों को मौका दिया है, दोनों की जीत पक्की है। लाठीचार्ज किए गए। माननीय प्रधान ने ऐलान कर दिया था कि जो व्यवस्था पहले थी वही रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दलित और आदिवासी को वो शौचालय में, सचिवालय में नहीं बैठाना चाह रहे हैं, शौचालय में वो इसकी कोई बात नहीं है और सबका सम्मान है। माननीय मोदी का कहना सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं आकर। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है उनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी जाकर के आगे भी रहेगी। देखिए लोकतंत्र है, सबको आज़ादी अपनी बातों को रखने का है और अलग पार्टियां जाकर के है कि माननीय प्रधान ने स्पष्ट जब कर दिए थे कोटा में कोटा नहीं होगा, तो पहले बाबा साहब भीमराव का बना संविधान है वही बरकरार है, आगे भी रहेगा। ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, ये कांग्रेस का दिन था और कांग्रेस के पाप को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया जाकर के है। उनकी बनाई व्यवस्था थी जाकर के तो हम लोगों ने खारिज किया है। यादव ने कहा है कि हमारा गुंडा गुंडा और भाजपा में जो उनका गुंडा भाजपा। देखिए राजनीति में मतलब अच्छे लोग आए जाकर के और अच्छे लोग का स्थान होता है, कोई दल लगनी हो, अच्छा विचार हो, अच्छी सोच हो, देश के प्रति भाव जाकर के हो, अपने राज्य के प्रति देश के प्रति जाकर के हर दल में लोग हैं और बेहतर तरीके से काम करें जाकर के। अपराधियों का जगह राजनीति में नहीं है और खासकर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के कोई स्थान नहीं जाकर के। ये अभियान मतलब हर 6 साल बाद, 6 साल पूरा हो चुका है, उसके बाद पार्टी फिर से एक बार रिन्यूअल कराती है लोगों को। तो आज उसी कार्यशाला का आयोजन किया गया था और पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता आए थे आकर के। सबको बताया गया कि आने वाले समय में सितंबर महीने में किसी समय देश के माननीय प्रधानमंत्री पहले सत्र बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बनेंगे, सारे माननीय सांसद विधायक सारे मंत्रियों को बनाया जाएगा। सितंबर माह में डेट का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ 31 तारीख को हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर बैठक करेंगे जाकर के। सितंबर महीने में सदस्यता अभियान शुरू होगा अगले 6 साल के। बिल्कुल नहीं, पुराने सब खत्म हो जाएंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे, हम नया बनेंगे। पार्टी की एक वैधानिक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल के बाद एक संपूर्ण सदस्यता अभियान होती है। उसी की कार्यशाला थी, उसकी तैयारी की एक शुरुआत की आज कार्यशाला थी। हम 1 सितंबर से पूरे देश में एक बार में सदस्यता अभियान शुरू करने वाले हैं। उसकी तैयारी के निमित्त हम सब आज के कार्यशाला में उसके एक टिप्स हमारे जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, प्रदेश के सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं और सभी हमारे मंत्री विधायक सभी स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिलों से आए, हमारे सभी अध्यक्ष महामंत्री ऐसे सभी जुट करके इस काम को आज हम आगे अंजाम देंगे। इस निमित्त हम सब आज कार्यकर्ता के लिए नहीं 1 करोड़ तो मेरा आज भी है, पहले से भी है। हम हर मतदान केंद्र पर अपनी सदस्यता अभियान करेंगे और हमें लगता है कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा हम 1.5 करोड़ तक हम सदस्य बनाएंगे, ऐसा पार्टी ने लक्ष्य भी किया है और इस निमित्त हमारी तैयारी आज से ही शुरू है। और उस तैयारी का यह मतलब है कि हम सदस्यता अभियान को 25 सितंबर तक हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। गलत कोई फैसला न हुई है न होगी, लेकिन हमें जनहित में काम करने वाले लोग हैं। हम हमेशा भारत की जनता के मन भाव और उसके अनुरूप इस देश कैसे विकसित हो, देश को कैसे हम विश्वगुरु बनावें, विकसित भारत बनावें, इस राज्य को कैसे विकसित राज्य बनावें, हम उस दिशा में हम काम करते हैं। तो उस काम को हम मजबूती से करने वाले। परस्पर विरोधाभासी बयान आ रहा है। चिराग पासवान जहां कोटा में कोटे का विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर क्यों सर ऐसा? देखिए यह तो उनके अपने व्यक्तिगत बात हो सकती है, या दोनों की बात पे से मुझे हमें लगता है कि मैं उस पर कोई न टिक्का टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन दोनों के व्यक्तिगत दोनों
नहीं, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, आगे भी हमारे एनडीए के पार्ट मजबूती से रहने वाले हैं, लेकिन उनके एक अलग अपने विचार हैं। वो अपने विचार देने के लिए सब स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता के अनुसार अपने विचार दे रहे हैं। सर क्या हरियाणा के सचिव यादव के दामाद ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा का वही बनेंगे सरकार की? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के लोगों का विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारी कल्याण कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का काम कर सकती है। यह हरियाणा के लोगों के विश्वास के तहत यह निश्चित है कि फिर आने वाले जब चुनाव होंगे तो चुनाव में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ता का सम्मान आज सदस्यता समारोह में किया गया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। ये आज तो साबित हो गया कि 90% यहाँ पर उपस्थिति रही और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान बंसल जी ने अपना उद्बोधन दिया और कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष DP जायसवाल जी की अध्यक्षता में काफी अच्छा ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रहा और हम सभी का लक्ष्य है कि 2025 तक हम लोग 1.5 करोड़ प्लस में सदस्यता बनाएंगे। पिछली बार 25 में हमने 1 करोड़ बनाया था, इस बार हम लोग का 1.5 करोड़ प्लस का ये अभियान है और अपनी बहनों से ये अपील करना चाहूंगी कि आप लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती हो, शक्ति स्वरूपा हो, अपनी शक्ति दिखा करके और महिलाओं का ये स्वच्छता अभियान सबसे अधिक हो। सभी बहनें अपने बूथ पर जाकर के स्वच्छता अभियान का काम करेगी, निश्चित रूप से सफल होगा। आरक्षण को लेकर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के अलग-अलग सुर है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, हम सब एक हैं। जो भाजपा हमारा जो एक पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो उनके बल हैं। सारे कार्यकर्ताओं से ये दिशा निर्देश दिया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सदस्य बनाया जाए और पार्टी को की जो प्रतिष्ठा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। आरक्षण को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आज भारत बंद भी किया गया था और कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के अलग अलग राय हैं, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय आया है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, जो लेटरल यूपीसी में देखा गया उसका भी विरोध हुआ है, लेटरल जो लाया गया था सिस्टम, इसको भी ये तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो रहा है और मतलब पार्टी अपना स्टैंड पुनर्विचार करके लेगी। अरे इस पे हम क्या बोलेंगे, किसी विधायक सांसद जी से नहीं विधायक सांसद जी लोग से पूछिए ना, मंत्री जी लोग से पूछिए ये चीज अरे इस पे अभी इस पे देखिए, इसके लिए पदाधिकारी गण हैं, वो लोग इन सब चीजों पे अधिक अच्छे ढंग से जानकारी दे सकते हैं। तो आप लोग जो है उनसे पूछेंगे, जो पदाधिकारी इसके लिए नियुक्त हुए हैं उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सदस्यता अभियान चालू करने वाली है। तो दिशा निर्देश है कि पिछली बार हमने जितने सदस्य को बनाया है उससे जो है 2 गुना ज्यादा सदस्यों को जो है इस बार बनाए। क्या देखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत सारा जगह होता है। आप आइए, एक एक सवाल पूछिए, हम सारे सवालों का जवाब हम देंगे। हमको जितना समझ में आएगा उतना हम जवाब देंगे। देखिए, अभी हम कुछ और कार्यक्रम में आए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ और कार्यक्रम था, अगर यहाँ पे हम कुछ और जवाब दे तो फिर गलत। क्या क्या काहे भागेंगे हम आपके? देखिए सुनिए ना भैया सुनिए ना भैया, सब जगह फिक्स होता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, मुझे भी पता रहना चाहिए। देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम कुछ उल्टा सीधा पूछ के हम मनीष कश्यप को
का वीडियो लेके और हाईलाइट हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप जेन्युइन तरीके से आप मुझे जगह पे बुलाइए, उचित जगह पे, और उचित जगह पे समस्या बताइए और उस समस्या पे मेरे से सवाल पूछिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से सब विधायक मंत्री सब निकल रहे हैं, गणमान्य व्यक्ति निकल रहे हैं। यहाँ पे अलग जगह है, यहाँ पे अलग मुद्दा है, यहाँ पे अलग तरीके से मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ से अलग बुलाइएगा तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा।